नमस्कार दोस्तों, मैं शाकिर सैफी, फाउंडर एंड ट्रेनर एट अ राइट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। चलो एक बेसिक को डिकोड करते हैं जो आपके लिए पावरफुल हो सकता है। इसमें समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। अगर आप बिगिनर हैं या आपको स्टॉक मार्केट सीखनी है तो दिस वीडियो इज परफेक्ट पॉइंट फॉर यू। चलो स्टॉक मार्केट के बेसिक को समझने के लिए मैं स्टोरी से आपको समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बंदा रहता था। अब रमेश नाम का जो बंदा रहता था उसकी एक मिठाई की दुकान थी। वो अपनी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी तरीके से चला रहा था। अब अच्छी तरीके से लोग उसकी मिठाई को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब इतने पसंद करते करते रमेश को क्या लगा, क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए या 4 या 5 कुछ आउटलेट भी खोले जाएं, कुछ दुकानें खोली जाए। उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके पास केवल 2 ऑप्शन थे, या तो वो बैंक से कुछ लोन ले या उस बिजनेस में किसी को पार्टनर करके और स्टोर खोले। फाइनली रमेश ने जो डिसीजन लिया, उसने अपनी जो मिठाई की दुकान थी उसके एक छोटे से पोर्शन को पब्लिक को बेचना स्टार्ट किया। उसने जो अपनी मिठाई वाली शॉप थी उसको मल्टीपल पीसेस में डिवाइड किया, इसी को शेयर्स बोलते हैं। अब वो जो शेयर्स है वो पब्लिक को बेचना स्टार्ट किया। अब जो पब्लिक को जो बेचने का प्रोसेस है उसी को आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। अब जैसे जैसे रमेश की दुकान चलती है और प्रॉफिट बनाती है तो जो उसके बिजनेस पार्टनर थे उनको भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे रमेश का बिजनेस बढ़ता है तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे प्रॉफिट आता है। तो रमेश क्या करता है, उस प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड उन शेयर होल्डर को दे देता है जिसने रमेश की दुकान में इन्वेस्ट किया। अगर हम ऐसे प्लेसेस की बात करें जहां शेयर्स बाय और सेल होते हैं, उसी को शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट बोला जाता है। सो अगर मैं बात करूं ऐसे प्लेसेस की जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, वो 2 प्लेसेस हैं जिनको बोलते हैं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जहां दावा करते हैं कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और बहुत फास्ट ट्रेडिंग मैकेनिज्म होता है इनके पास। लेकिन ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो बायर से सेलर को बहुत मिली सेकंड में मिला सकता है। अब आप इमेजिन करो, इंडिया में लाखों करोड़ों इन्वेस्टर, ट्रेडर विद इन अ सेकंड इन शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, जिसमें से कुछ लोग सोचते हैं शेयर का भाव ऊपर जाएगा, शेयर का भाव नीचे आएगा, और इन दोनों की फाइट चलती रहती है कि प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस को नीचे जाना है, जिससे डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती रहती है। सो दोस्तों, अब आप सोचो कि स्टॉक प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। कोई मैजिक नहीं है, बायर सेलर डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं जिससे स्टॉक का प्राइस भी डिसाइड हो जाता है। सो दोस्तों, अगर नेक्स्ट टाइम आपको अगर सुनने को मिले कि रिलायंस का शेयर 2% का ऊपर है, तो इसका सिंपली मतलब है कि रिलायंस के शेयर्स को लोग ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और लोग इसको ऊपर के भाव पे बेचना चाहते हैं। सिंपल इसका मतलब मार्केट ऐसा ही बोल रहा है। और जैसा कि हमने रमेश की दुकान के एक एग्जांपल से समझा कि अगर कंपनी ग्रो करती है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, आपकी भी मनी ग्रो होती है और आपका पैसा बनता है। सो दोस्तों, याद रखो, स्टॉक मार्केट कोई गेम नहीं है, एक नॉलेज है और डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। अगर आपके पास तीनों है तो आप मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट और रिवॉर्ड बना सकते हैं। अगर आप अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो मेरी सजेशन है, नॉलेज के साथ में स्टार्ट करिए। अगर आपको नॉलेज की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, राइट इन्वेस्टर है ना। राइट इन्वेस्टर में आपको स्टॉक कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, ये नहीं पढ़ाया जाता। आपका फ्यूचर, मतलब इन्वेस्टर का फ्यूचर और ट्रेडर का फ्यूचर कैसे बनाते हैं, ये राइट इन्वेस्टर में आपको सिखाया जाता है।